Bismillahirrahmanirrahim. Today is our ninth lecture of our online classes. I am Mat Salman and today we are going to learn more about matrices. First of all, in the last three classes we have discussed about adjoint of matrix, determinant of matrices and similarly singular and non-singular matrices. आज की क्लास में हम इन तीनों चीज़ों को जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उनको लिंक करेंगे और हम पढ़ेंगे आज डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखें, मैट्रिसेस की लैंग्वेज में डिवीजन नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। यानी मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस जो होगा वो होगा डिवीजन। ठीक है, इसलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन अलग है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अलग है, दोनों में तरीका डिफरेंट है। आज की क्लास में एक्सप्लेन करता चलूँगा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट और सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी मैट्रिसेस की। इसका क्या काम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ का भी इन्वर्स जहन में आता है तो आप ये बात याद रखिएगा कि हमेशा कोई भी चीज़ इन्वर्स के बारे में बात होती है तो इन्वर्स में हम कहते ये हैं कि उसकी पावर -1, यानी उसका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, उसका इन्वर्स हमने निकालना है तो वो होगा a पावर -1। ये इसका सिंबल है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ठीक है, अच्छा इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे a इन्वर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा बेटा, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा यानी 5 पावर -1 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो ये बात समझ लें कि यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं मतलब वो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, असल में होता डिवीजन ही है, लेकिन रेसिप्रोकल ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम नाम डिवीजन नहीं देते, हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देते हैं। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जल्दी से, और वहाँ पर हम सीख लेते हैं मज़ीद बातें जो आपकी बुक में भी मेंशन की हुई हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। लर्निंग आउटकम्स जो आज की क्लास में डिस्कस होंगे, एक ही लर्निंग आउटकम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। किस तरह एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलता है मैट्रिसेस का वो हम सीखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले पढ़ लें, फॉर रियल नंबर्स इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दो नंबर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 6 और 1/6। क्या ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं? जी बिल्कुल है। और वो हमें बात ऐसे पता चली कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं उनको जो जिनको मल्टीप्लाई किया जाए यानी प्रोडक्ट निकाला जाए उनका, तो दोनों नंबर्स का, लेकिन प्रोडक्ट निकालने के बाद आंसर हमेशा क्या है, 1 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस में इसकी मिसाल ऐसे लेंगे कि एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है ए इन्वर्स यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो आएगा बेटा, हम लोग मैट्रिसेस की ज़बान में 1 किसको कहते हैं, ठीक है, गैस करेंगे आप लोग कुछ भी। हमेशा हम मैट्रिसेस की ज़बान में इन्वर्स 1 जो है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं जो कुछ इस फॉर्म में होता है 2x2 मैट्रिक्स में। ठीक है, आप लोगों ने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को क्या दूसरा नाम कहते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हमेशा कोई ऐसे दो मैट्रिसेस को जिनको जो आपस में क्या हैं, दोनों के इन्वर्सेस हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये आएगा। ये बात याद रखिएगा। बुक में ऐसे सवाल हैं जहां हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्या ए से उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होने पे आंसर जो आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, देखेंगे हम। अच्छा, एक और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि या तो अगर ए को मल्टीप्लाई करो ए इन्वर्स से, या फिर ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करो ए से, तो आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। लेकिन अगर आप बात याद रखें कि जब हम स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, तो वहाँ पर जो बात करते थे हम वो बिल्कुल ही डिफरेंट बात करते थे। क्या बात करते थे हम ये बात करते थे कि
अगर दो ऐसे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिया है जो आपस में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जिनकी पॉसिबल है, तो वो कभी भी बराबर नहीं आते अगर उनका क्या कर दिया जाए, ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो या तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज भी कर दिया जाए तब भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेम आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसके हवाले से कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे, ताकि मैं इसको क्लास में ज़रूर ध्यान दूँ। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ठीक है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इफ़ द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये बात यहाँ पर थोड़ी सी वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखें, अब यहाँ तक तो जो ऊपर के 3 पैराग्राफ मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो मज़ीद चीज़ें समझने में। देखें, अब मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा इसमें, और वो ये है कि इन्वर्स तभी एक मैट्रिक्स का हो सकता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ठीक है, या आप लोगों को याद आ गया होगा फ़ौरन कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या है बेटा, ज़ीरो आए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए। तो ऐसी कंडीशन क्यों है कि हमेशा ये कंडीशन क्यों होनी चाहिए इन्वर्स निकालते हुए। देखिए, अभी हमने इन्वर्स का कोई तरीका नहीं सीखा, तो हम सिर्फ ख्यालों में बातें कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी सिर्फ जहन में बिठाने वाली चीज़ें करें कि हाँ, ये होगा तो ये कंडीशन होगी। जैसे आपने ऑर्डर में कंडीशन याद रखी, एडिशन में ऑर्डर की कंडीशन याद रखी, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर की कंडीशन याद रखी, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ डिवीजन में या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ऑर्डर का कोई नाम निशान नहीं होता। यहाँ पर बात की जाती है सिंगुलैरिटी की या नॉन सिंगुलैरिटी। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पर जिसके ये 4 एलिमेंट्स हैं। गौर से देखें इसको। अब क्या ये मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं? ठीक है, सवाल अगर ऐसा आया कि क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो आपने करना कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर दूसरे अल्फाज में आपसे कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो और चेक करो कि ये सिंगुलर है या नहीं है, जो कि आप लास्ट क्लास में कर चुके हैं। देख लें इसको, क्या आएगा, 4 - 6 आएगा, यानी क्या है, किसके बराबर है, -2 के बराबर है। यानी हम ये कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बस सिंपल, दैट्स इट। 2 स्टेप में आंसर निकल गया। अब पेपर में ज़्यादातर सवाल इस तरह के ट्रिकी तो नहीं आते हैं तो किस चीज़ के आते हैं कि इन्वर्स निकालो। ठीक है, तो वो भी सीख लेते हैं। पहले ये 3-4 कंडीशंस जो इस स्लाइड में की हैं, इसमें मोटी मोटी बातों को बेटा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, एक तो सबसे बात ये है कि ये प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है। अच्छा, अब क्लास में मैं एक सवाल करूँगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो आप लोगों ने बताना है। अब और दूसरी बात ये कि कभी भी 2 ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनको प्रोडक्ट डिफरेंट हो, तो आंसर क्या आता है बेटा, हमेशा 1 आता है। ठीक है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। चौथी और सबसे मेन बात, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी वो क्या होगा, इन्वर्स हो सकता है। यानी हम कहेंगे कि उसका वो क्या है, वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्स निकाला उसका जा सकता है। इफ़ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिबल। अच्छा, तो जो मैंने यहाँ मैट्रिक्स बनाया बेटा, वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसको मैं कहूँगा उसको कहूँगा इन्वर्टिबल, और जिसका इक्वल टू 0 आ जाए उसको कहूँगा नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, चले, अब ये मज़ीद बातें क्लियर होंगी जब सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। अब देखें, सवाल से पहले ये समझ लें कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, देन इट्स इन्वर्स इज़ गिवन एज, तो उसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला है इन्वर्स निकालने का। अब तक जितना हमने पढ़ा, एडिशन में कोई ख़ास मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं था, मल्टीप्लिकेशन में तरीका तो था, लेकिन इस तरह कोई प्रॉपर तरीका नहीं था। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला बना दिया,
ये फॉर्मूला है किसके लिए? इन्वर्स निकालने का। क्या करना है आपने? आपने सिर्फ ये करना है, जो मैट्रिक्स है उसका क्या करोगे? एडजॉइंट निकालो। उस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को उसी के डिटर्मिनेंट से क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ए इन्वर्स का। ठीक है, अब देख लेते हैं सवाल। अब यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, तो सवाल में कह रहा है कि आपने इन्वर्स फाइंड करना है ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ वन मैट्रिक्स जो यहाँ पर दिया हुआ है ए। अब उसका मैं क्या निकाल रहा हूँ? इन्वर्स निकाल रहा हूँ। अब इसको गौर से देखें, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होगी बेटा? हम देखेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो तो नहीं है। तो चेक कर लें, आपको तो अब याद हो गया होगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 5 ज़ा 10, क्या आया? 12 माइनस 10 इज़ 2, यानी ये एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि 2 आ गया, इसका मतलब है ये आंसर एग्जिस्ट करता है। देन हमने ये कहा कि अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है हमारे पास कि हमें ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो अब हमने क्या किया? एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या था? 3 और 4 की जगह चेंज कर दी और 2 और 5 में माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें, ये हो गया 4 3 माइनस 2 माइनस 5, यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देख लें आगे क्या हो रहा है? ये फॉर्मूला आ गया। इसके बाद डिवाइड किससे कर रहा हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है, 2 से डिवाइड। अब अगर मुझे थोड़ा सा रिपीट करना पड़े स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बेटा? बाहर कोई नंबर होता है, वो सारे एलिमेंट से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह डिवाइड में जो बाहर नंबर होगा उसको सभी से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर अपॉन में 2 है तो 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो 2 4 ज़ा 8 हो जाता, 2 5 ज़ा 10 हो जाता, 2 3 ज़ा 6 हो जाता, 2 2 ज़ा 4 हो जाता। लेकिन क्या है? डिवाइड है। अब डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इज़ माइनस 2.5 और 3 डिवाइड बाई 2 इज़ 1.5। जल्दी से देख लें इसको किस तरह डिवाइड किया है। अच्छा, डिवाइड यहाँ पर एक स्टेप रह गया है, तो उसको देख लें। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व मैंने लिखा ए इन्वर्स, ठीक है। लास्ट हमारा ये स्टेप होगा, ए इन्वर्स 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 और 3 डिवाइड बाय 2। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर लिख देंगे। आंसर क्या आया? देखें, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आ गया 2, ये भी कैंसिल हो गया, आ गया 1। यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये होगा 2.5, ये होगा 1.5। सही है, आपको डिवाइड करना तो आता है। 2 माइनस 1 माइनस 2.5 और 1.5। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। हमारा आंसर ये होगा। चलें, अब इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। उसी मैट्रिक्स को क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, और उसके अंदर हमारा पहला स्टेप क्या होगा बेटा? डिटर्मिनेंट निकालो। हमने लिखा सिंस ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। हमने क्या लिखा पहले ही? देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। फिर हमने देख लिया कि ए इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, यानी 2 और 5 की जगह चेंज और 4 और 3 में माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। ये 3 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो अगर सवाल ही चेंज कर दे हम लोग तो थोड़ा सा मसला नहीं होगा, लेकिन चलें अब तो सवाल चेंज करने से पहले हम यही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है हमारा, तो अब सिर्फ इसमें क्या होगा? माइनस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसी तरह अब डिवाइड बाय 2 किया, अब है डिवाइड बाय -2। तो अब किस तरह डिवाइड करेंगे इसको गौर से देखें। 2, अच्छा -2 सभी से डिवाइड होगा, इसी तरह -3 से भी डिवाइड बाय -4, यहाँ तो 4 आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3। अच्छा, यह आ जाएगा 4, सही है। इसको डिवाइड किया हमने 2 से, -2 से। इसी तरह 3 को -3 को डिवाइड किया हमने -2 से, और 5 को डिवाइड किया 2 से। अब गौर से देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारा। देखें ऊपर 1 आ गया, और ये माइनस जो साइन है बेटा ये आंसर में इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस हो गया। सिमिलरली ये यहाँ सिर्फ माइनस कैंसिल होगा, और आपका आंसर कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, 1, क्योंकि -1, और यहाँ 2, यहाँ, या चाहे तो 3/2 लिख दें या 1.5 लिख दें, और यहाँ पर -2 से डिवाइड किया है तो हमारा आ जाएगा -2.5, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलें अब देख लें इस मैट्रिक्स को। यहाँ पर मैट्रिक्स जो मैंने मिसाल दी है एक, वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसका फ़ौरन डिटर्मिनेंट निकालने पर ही क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब देखें, अब आपको लॉजिक समझ में आने लगेगी क्यों ए इन्वर्स सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई नहीं होता। देखें जब भी मैं एडजॉइंट तो आराम से निकाल लूँगा, ठीक है, एडजॉइंट निकाल लिया मैंने इसका। अब इसको डिवाइड किससे करूं, तो डिवाइड में आ जाएगा 0, और आप लोगों को बताया कि अगर कभी भी डिवाइड में 0 आ जाए तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, उसको कहते हैं हम अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया, इस वजह से आंसर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग कहेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट इज 0, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इज एन नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यानी इसका इन्वर्जन नहीं हो सकता, इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, लास्ट होमवर्क अपना देखते हुए चलें। होमवर्क ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, सी एंड डी करने हैं आपने। लास्ट क्लास में क्वेश्चन 3 तक हमने कर लिया था। अब एक्सरसाइज 7.4 के 179 पेज के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।